राधे राधे प्रिय मित्रों, तो आज हम सुनेंगे ठाकुर जी की एक कथा, जिसमें ठाकुर जी की एक शरारत के बारे में बताएंगे। अब वो कथा यूं थी कि एक बार एक किसान था, वो अपने खेत में काम कर रहा था। वहां से एक साधु गुजर के जा रहे थे, तो उसने कहा कि ला बेटा, बाबा की झोली में कुछ डाल दी। उस किसान ने कहा कि बाबा, हम आपकी झोली में तो डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन आपको यहाँ से कुछ पवा के भेजेंगे, मतलब आपको भोजन करा के भेजेंगे। उसने कहा ठीक है बेटा। अब वो जो अपने खेत में काम कर रहा था, वो उसके चने का खेत था। अब चने का खेत था तो फसल पक चुकी थी। उसने बाबा को अच्छे से चने तोड़ के खिलाई और उसने कहा कि बाबा, आप हमें कोई गुरु मंत्र दे दो, जिसको हम जबकि अध्यात्म की प्राप्ति कर सकें। उन्होंने द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया। उसने कहा कि नहीं महाराज, इतना लंबा हमें याद नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कोई बड़ा मंत्र ना लो, तुम सिर्फ एक शब्द जपा करो, कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। तो बस, और बाबा ने मंत्र दिया, भोजन पाया, दक्षिणा ली और निकल गए। अब वो हल चलाता जा रहा है और नाम जपते जा रहा है, कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। तभी उसकी धर्म पत्नी खेत पे आई और उसने कहा कि ए जी सुनो, मैं भोजन लाई, आप भोजन कर दो। उसने कहा कि शांत रह, मेरे को जपने दे। वो फिर से लग गया नाम जपने। उसकी पत्नी ने कहा कि सुनो तो, आप खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा, आप मंत्र दे दो, मैं जप लेती हूँ और आप भोजन करके आओगे, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। अब उसने जो अपनी पत्नी को मंत्र बताया, वो बताया कृष्ण चंद्र। अब वो भी लगी, कभी खेत में जाए, कभी गाय को पानी देने जाए, कभी चारा देने जाए, बिल्कुल दुनिया भर के काम में यहाँ भागती रही। अब वो कृष्ण चंद्र बोलती रही और वो कृष्ण चंद्र से क्या बन गया? वो बन गया घसीटे चंद्र। उसने कहा, किसान ने भोजन कर लिया, जल्दी बता, मैं क्या था वो तो भूल गया मंत्र। उसने बोला घसीटे चंद्र, मंत्र तो था कृष्ण चंद्र, लेकिन अब वो भूल गई। उसने बोल दिया घसीटे चंद्र। किसान और किसान की पत्नी लगे दोनों इसी मंत्र को जपने। अब ऊपर वैकुंठ में ठाकुर जी बैठे थे, वो सुन रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी, हम धरती पे जा रहे हैं। उन्होंने कहा क्यों प्रभु, विहार करने जा रहे हो तो हमें भी ले चलो। कहा नहीं, विहार करने नहीं जा रहे, भक्त को मुक्त करने जा रहे हैं, यहाँ लेके आएंगे वैकुंठ में। लक्ष्मी जी तो सब जान गई। उन्होंने पूछा कि भगवान, वो आपका अशुद्ध नाम ले रहा है, उसको क्यों वैकुंठ लाना है? नहीं, वो अशुद्ध नहीं ले रहे, घसीटे चंद्र में एक नाम है। अब जब हम ब्रज में थे, बाल लीला कर रहे थे, यशोदा मैया सवेरे उठाती हमें, खूब नहा धोवा के, श्रृंगार करके, बढ़िया धोती माला, अच्छे बाल बना के हमें खेलने को भेजती। अब हम सीधे तो बैठते नहीं थे, हम पूरे नंद भवन में घुटपुन चल के, लुढ़क के, हाथ पैर फैला के, रो के, मचल के, पटक के, बिल्कुल मालाएं तोड़ लेते, घुंघरा अपने केश खराब कर लेते, अपनी धोती अस्त व्यस्त कर लेते। फिर जाती यशोदा मैया के पास। उनकी डांट में भी एक अलग सुख था। तो बोली कि आओ मेरे घसीटे चंद्र, सब कृष्ण चंद्र बना के भेजती हूँ, घसीटा चंद्र बन के आता है तू शाम को। ये भी हमारा एक नाम है महाराज। लक्ष्मी जी बिल्कुल सुन के रह गई। अब ठाकुर जी गए उस किसान के पास, जय हो भैया।